बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी परम पावन नित्य प्रति सत्संग में स्वपत भक्त श्री वाल्मीकि ऋषि का जो द्वापर में हुए उनका पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया था कि वाल्मीकि ऋषि को जब अर्जुन निमंत्रण देकर आए और कहा कि कल आप हमारी कुटिया पवित्र करें, क्योंकि प्यारे भक्तों, जिस घर में तपस्या करने वाले संतों का जब चरण पड़ता है तो जा घर संत पधारियां ता घर स्वर्ग समान, पान फूल वर्षत सदा उपजे भक्ति ज्ञान। उस घर में हमेशा ज्ञान की भक्ति की उपज होती है। जैसे हम खेत में जमीन में कनक डालते हैं ना, तो कनक होता है, थोड़ा डालते हैं बहुत होता है। ऐसे ही जब संत महापुरुषों के चरण साडे घर बिच पड़ते हैं तो साडा घर पवित्र होता है। कैसे पवित्र होता है? तो उनकी चरण रज से, क्योंकि संतों का जो आशीर्वाद है, जो चरण रज है जिस घर में पड़ती है, वो घर पवित्र इसलिए हो जाता है क्योंकि संतों का जो तप का आशीर्वाद है, वो जो दो उसके जो निकलने के जो स्रोत हैं वो दो जगह हैं। एक तो चरणों से और एक हाथों से। इसीलिए चरणों को छूते हैं, हाथों से आशीर्वाद देते हैं। प्यारे भक्तों, तो संतों की चरण धूलि जित्थों पड़ती है वो है घर पवित्र हो जाता है और वहाँ भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ प्रकट होते हैं। कहते ये कितों प्रकट होंगे हैं? तो आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे आपके सामने कोई संत महापुरुष आए तो आपके आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके यहाँ उनके हृदय में भक्ति और ज्ञान दोनों ही चीज प्राप्त होती है। ऐसा संतों ने कहा है। प्यारे भक्तों, इसलिए कहते हैं पान फूल वर्षत सदा। और वहाँ खान पीन जो अपना अन्नपूर्णा मैया का सदा निमंत्रण जो देते हैं, माता का जो फिर आह्वान करते हैं, और तो फिर वहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है। प्यारे भक्तों, आशीर्वाद देकर अर्जुन आए हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को समझाया। देवी, कही सब रीत सुनो, धर्म पुत्र प्रीत भई कर ले, रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है। जेतिक प्रकार सब व्यंजन सुधार करो, आज तेरे हाथन की होत सफुलाई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रे द्रौपदी, आज जितना भी तेरे पास पावर है, जितनी भी तेरी कला है, सब लगा ले। रसोई कृष्ण द्रौपदी सिखाई है और उसके अंदर कोई कमी ना रहे। जितना भी आप बनाना जानती हैं, जो भी कला आपके पास है, वो संत प्रसाद के लिए अपनी सारी कला तुम लगा दो। प्यारे भक्तों, जेतिक प्रकार सब व्यंजन, जितने भी प्रकार के सब व्यंजन बना लो, जो भी आप जानते हैं, और आज तेरे हाथन की होत सफलाई है। द्रौपदी, आज तुम्हारे हाथों का बना हुआ भोजन जो सब लोग बड़ाई करते हैं, आज संत की सेवा करने से तुम्हारे हाथ सफल हो जाएंगे। लावे जा लिवाय कहें, बाहिर जीवाय देव, कहीं प्रभु आप लावो अंक भरी भाई है। आन के बिठायो पाक साल में रसाल ग्रास, लेत बाजो शंख हरि दंड की लगाई है। प्यारे भक्तों,
जैसे ही द्रौपदी को भगवान समझा रहे हैं कि देखो ये संत का प्रसाद है और इसको बड़े ही प्यार से आपने बनाना है, परोसना है, खिलाना है संत को, और जो भी व्यंजन तुसी बना सकते हो वो सब बनाओ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज निमंत्रण देकर युधिष्ठिर जी और अर्जुन दोनों आए हैं और प्रातःकाल संत पधारे तो बड़ा स्वागत सत्कार किया, संतों के चरण धोए, आशीर्वाद लिया और भगवान ने कहा कि अब आसन डालो तो घर के बाहर बैठाकर भोजन करा दो। ऐसी आज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने दी। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये तो तुम्हारे भाई हैं, इन्हें सादर गोद में उठाकर स्वयं ले आओ। इस प्रकार उन्हें जो पाकशाला है वहां ला करके उनको बिठाओ, आदर से उनका सत्कार करो और सभी प्रकार के व्यंजन उनको खिलाओ। यानी जब संत आए थे ना, तभी भी युधिष्ठिर के पांडवों के मन में ये था कि ये तो वाल्मीकि हैं, ठीक है, संत हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं तो प्रसाद खिला देते हैं, ऐसा भाव था। तो बाहर बिठा करके उनको भोजन खिलाने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कहा, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे भाई हैं, क्या कर रहे हो? क्योंकि एक भी त्रुटि से शंख बजने वाला नहीं है प्यारे, इनको उठाओ और पाकशाला जो आपकी शुद्ध जगह है जहां आप सब लोग बैठ के प्रसाद पाते हैं, वहां बैठकर इनको प्रसाद व्यंजन परसो। ऐसी आज्ञा भगवान ने दी। प्यारे भगवत प्रेमियों, और इधर द्रौपदी ने नाना तरह के व्यंजन बनाए हैं, बहुत सुंदर। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सांवर खुरमुखी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है। नाना तरह के व्यंजन बनाए हैं प्यारे भक्तों, और संत के सामने द्रौपदी ने भोजन प्रसाद परोसा है। बड़ा सुंदर रसमय प्रसाद। और जैसे ही संत ने प्रसाद का कौर लिया, कौर लेते ही जो शंख रखा था भगवान ने कि तुम्हारी यज्ञ सफल होगी तो ये बजेगा, अभी तक बजा नहीं था। जैसे ही संत ने प्रसाद का एक कौर मुख में लिया, वो शंख बज उठा। लेकिन भक्तों, वो शंख बज तो उठा, परंतु एक दो बार बजा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर बजकर फिर बंद हो गया। तब भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई कि भाई क्या कारण है, एक ही बार बजा, इसको तो बजना चाहिए निरंतर। तो प्यारे भक्तों, देखिए यहाँ भक्त और भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना कि मानव एक भगत कर नाता। प्यारे भक्तों, इसलिए वो शंख पूर्ण रूप से नहीं बजा। और पुनश्च मांडव्य ऋषि के श्राप से जो धर्मराज हैं, यानी जो युधिष्ठिर बन के आए, उनके 3 रूप हुए भक्तों। आप समझना, ये बहुत गहराई की बात है। ये धर्मराज को मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया था। ये धर्मराज यमराज का ही रूप है। छोटी सी एक गलती हो गई थी और उनको दंड दिया था। उस पर उन्होंने कहा कि जाओ तुम मानव बन जाओ। तो ये धर्मराज जी 3 रूप में आए। एक तो युधिष्ठिर बने, दूसरा विदुर जी, और तीसरे भक्तों ये वाल्मीकि बने, द्वापर में प्रकट हुए थे। ये तो इसलिए तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि सीत सीत प्रति क्यों न बाजो, कछु लागो कहा भक्ति को प्रभाव ते, जानत यो जानिए। बोलो अकुलाय जाए पूछिए जू द्रौपदी को, मेरो दोष नाई यह आप मन मानिए। मान साच बात जाति बुद्धि आई देखी आही,
सब ही मिलाई मेरी चातुरी बिनाई। और पूछें कहें वाल्मीकि में मिलायो याते, आदि प्रभु पायो पाम स्वाद उन मानिए। प्यारे भक्तों, जब वो शंख एक ही बार बजा था, और मैंने आपको बताया ना कि ये वाल्मीकि ऋषि धर्मराज के ही अवतार हैं भक्तों, तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, वो शंख एक बार बजा, दूसरी बार भगवान ने उसमें छड़ी लगाई, भाई एक ही बार क्यों और बजो, तो एक बार बज के चुप हो गया। और भगवान ने शंख से पूछा, तुम कणकण के भोजन करने पर ठीक से क्यों नहीं बज रहे हो? क्या तुम्हें कुछ लज्जा लग रही है, शर्म लग रही है? एक ही बार क्यों बज रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भक्ति के प्रभाव को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। वो शंख तो डर गया भक्तों, और शंख ने घबरा कर कहा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ये बात तो द्रौपदी से जाकर पूछिए ना। आप मन से यह मान लीजिए कि ये मेरा कुछ भी दोष नहीं है, ये जो कुछ दोष है वो द्रौपदी का है। जब द्रौपदी से पूछा गया कि भाई शंख कहता है कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो द्रौपदी ने कहा, हाँ महाराज, शंख का कथन सत्य है। क्योंकि भक्त जी खट्टे मीठे जो भी मैंने फल रखे थे, व्यंजन रखे थे, उस खीर, हलवा, पकौड़ी, फल, वो सब व्यंजनों को एक में मिलाकर खा रहे थे। तो इसमें मेरी रसोई की जो चतुराई थी वो तो सब धूल में मिल गई। अपनी पाक विद्या का निरादर, यानी मेरी इतनी अच्छी कला, मैं इतने अच्छी तरह से व्यंजन बनाने वाली द्रौपदी, तो मैंने देखा कि बाबा ने तो मेरे भोजन का निरादर कर दिया, ये क्या सब एक में मिक्स कर लिया। तो मेरे मन में ये भाव आया कि आखिर ये है तो स्वपत जाति का ही ना, है तो वाल्मीकि, ये भला व्यंजनों का क्या स्वाद क्या जानेगा। तब भगवान ने सब पदार्थों को एक में मिलाकर खाने का कारण पूछा वाल्मीकि ऋषि को। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, महाराज इनका भोग तो आप पहले ही लगा चुके हैं, इसलिए अतः पदार्थ बुद्धि से अलग अलग स्वाद को मैं कैसे लूं, क्योंकि आपका भोग है। और पदार्थ तो एक के बाद एक दूसरे रुचिकर और अभिरुचिकर लगेंगे, फिर इसमें प्रसाद बुद्धि कहाँ रहेगी। मैं तो प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ, व्यंजनों को नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि साधु भूखा भाव का और धन का भूखा नहीं। तो व्यंजनों को भोग मुझे नहीं लगाना है, मुझे तो प्रसादी का मुझे भोग लगाना है, प्रसादी पाना है। तो प्रसादी में स्वाद कहाँ। यह सुनकर वाल्मीकि ऋषि की जब ये बात सुनी तो द्रौपदी को अपार सद्भाव प्रकट हुआ। द्रौपदी को लगा, अरे ये तो मेरी ही मिस्टेक थी, संत तो अपनी जगह ठीक थे। और जब अपनी गलती द्रौपदी ने मानी तो शंख जोरों जोरों से बजने लगा और भक्त वाल्मीकि ऋषि के जय जयकार होने लगे। प्यारे भक्तों, ये बहुत ही एक श्रेष्ठ प्रसंग भगवान के प्यारे भक्त का आप श्रवण कर रहे हैं। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।